कंस महाराज की एक बहन है पूतना। पूतना, पूतना नाम से ही पहचान हो जाती है व्यक्ति की। पूतना। अहोते देवकी पुत्रे कंसेन बहावो हतः एका वशिष्ठ वर्जा कन्या साफी दिवम गता। इधर पूतना कहती है भैया हाँ, अरे मैं जाऊंगी। कहाँ जाओगी तुम? बोले मैं जाऊंगी तुम्हारे काल को मारने के लिए। कंस कहने लगा अरे पूतना तो को कौन घुसने देगो राजघराने में? क्यों? अरे राक्षसी जो होती हैं वो आम आदमी की तुलना में कुछ ज्यादा बड़े होते, लंबे चौड़े, काले, एकदम बड़े बड़े नाखून। बोले तुझे कौन जाने देगा? पूतना बोली नहीं भैया, मैं जरूर जाऊंगी तुम्हारे काल को मारने के लिए। बोले कैसे जाओगी? बोले सुनो तो भैया, मैं जब तुम्हारे काल को मारने जाऊंगी तो जो तुम्हारा मेरा काला काला रूप तुम्हें दिखाई दे रहा ना, मैं पलस्तर कर लूंगी। क्या कर लूंगी? पलस्तर। बोले पलस्तर ये कैसा होता है? बोले भैया तुम नहीं जानो, मैं तो ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। हाँ जी या ना जी? आज कोई मैया कुरूप है या सौंदर्यवान है पता ही नहीं चलता। कहीं शादी विवाह में पहुंचेंगे, मैया का जो असली रूप है वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। इतना मेकअप आजकल चल रहा है, जानते हो। सबसे पहले पूतना गई थी पार्लर में। कौन गया था? तो आज हम सब कौन है? कौन है हम सब? पूतना। बोलना पड़ेगा। पूतना बोली भैया मैं पार्लर में चली जाऊंगी और मेरा जो असली चेहरा है ना ये बिल्कुल तुमको जांच भी नहीं पड़ेगी कौन सा चेहरा। बोले अच्छा ऐसा भी हो जाता? बोले हाँ, आजकल बहुत ऐसा चल रहा है। बिचगांव और लक्ष्मणगढ़ में सब तिलकपुर धाम की बस्ती की मैयाएं भाग जाती हैं जब पता चलेगा लाला का विवाह होने जा रहा है। बोले फिर चल ठीक है, ये तो मान लिया कि तू पलस्तर कर लेगी, फिर तेरे ये 5-5 इंच के इतने इतने लंबे दांत हैं, बाहर राक्षसी के दांत बड़े होते हैं, राक्षस इत्यादि मांस भक्षण करते हैं। बोले फिर तो इनका, बोले अरे भैया तुम कहा जानो, इनको थोड़ो थोड़ो तो छांट लूंगी और अगर थोड़ा दिखाई देंगे तो लंबो से घूंघट लगा लूंगी, और लंबे से घूंघट में कौन जाने वो कि कौन है। बोले अच्छा तो ऐसा कर पूतना, फिर तू ही चली जा। अब कंसना ने अपनी तैयारी, कंस के कहने पर पूतना ने तैयारी की और चल दी। और कहाँ चल दी? जहां सभी लोग गोकुल में बधाई देने जा रहे हैं। अब पूतना ने एक निश्चय कर लिया कि ये जांच कैसे करूंगी कि भैया का काल किस घर में पैदा हुआ है। तो मन में सोच लिया जहां सभी लोग बधाई लेके जा रहे होंगे ना, और 6 महीने तक के जितने बच्चा होंगे सबको मार के आऊंगे। अब देखा सभी उधर नंद बाबा के आंगन में थाल ले लेके जा ही रहे हैं बधाई देने के लिए। सोई घूंघट में से कहने लगी ओरी बहना कहाँ जा रही है? बोली कोई ना पतो। हाँ, बोले नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं, लाला भाई वो लाला, चल तू बधाई दे। अब गांव के पास पड़ोस के लोगों को का मालूम, कहने लगी चल तू भी चल। काहे को? बोले काहे को का दारी तू ही ले, ये बधाई बट रही है, देख सोने के थाल बट रहे हैं। अब पूतना समझ गई और उन्हीं सभी ब्राह्मणी के संग में लग गई और वहीं 85 चौक के आंगन में पहुंच गई जहां नंद रानी के महल में लाला खेल रहे थे पालने। मैया लाला को खिला रही थी पालने में। अब वो तो जो बधाई देने गए वो तो सब बधाई दे रहे हैं। अच्छा, काम करने वाले को अपनी ताक अलग रहती है। हाँ जी या ना जी? वो उसकी नजर वही होगी जो जिस काम के लिए आया है। अब पूतना की तो बाई पर नजर कि लाला कहाँ है, वो लाला कहाँ है। अब धीरे धीरे छानबीन करके उस 85 चौक के आंगन में से वही पहुंच गई जहां लाला पालना में सो रहा और मैया झुला रही थी। एकदम नंदरानी ने देखा, कहने लगी अरे आजा आजा बहन आजा। मैया कहने लगी कि मोको कछु पहचान में ना आई, बुढ़ापे का समय 85 वर्ष की हो गई मैया, मोको कुछ समझ में ना आई कि कौन है। अरे मैया
हाय तू कहा जाने, तेरे मौसी की मौसी की मौसी की मौसी की छोरी हूं मैं। मैया बोली मौसी, अब जैसे ज्यादा पूछूंगी तो गुस्सा हो जाएगी। अगर किसी के घर जाओ रिश्तेदारी में और वो जो ज्यादा छानबीन करे तो थोड़ा बुरा लगता है, कितनी छानबीन कर। मैया बोली अब ज्यादा पूछूंगी कौन सी मौसी की है, कौन सी मौसी की, तो जकाएगी ले रिश्ता निकालन को बैठ गई। बोली होगी कोई बात नहीं, ऐसो कर देख लाला को तू पालना झूला और अतिथि आ रहे हैं, मैं अतिथि का सम्मान कर दूं। आ मानी नहीं और तिथि मानी समय, जिसके आने का कोई समय नहीं होता उसको अतिथि कहते हैं। मेहमान अलग होता है, मेहमान मान के द्वारा बुलाया जाता है। आ मानी नहीं, तिथि मानी समय, जिसके आने का कोई समय नहीं है उसको बोलते हैं अतिथि। तो मैया के यहाँ कौन कब आ जाए कोई पता नहीं है, तो मैया बोली मैं अतिथि सत्कार कर लूं और तू ऐसा कर लाला को पालना में झूला और लाला को अगर जाग जाए तो गोद में ले लेना। अभी तो मैंने लिटाला है, अभी तो जाग रहा है, दूध पिलाल के मैंने पालना में लिटाल दिया। लेकिन पूतना समझ गई कि अभी तो ये बालक सो रहा है और जब ये सो रहा है तो सोते समय अच्छे अच्छे काम बनी जाते हैं। एकदम लाला को उठाया और उठा करके अपनी छाती से लगा दिया। छाती से लगा करके अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी। बोली एक दो घूंट पिएगो सही मर जाएगा अभी। अब तो जैसे ही स्तपान किया मेरे गोविंद ने, एक हाथ से बच्चा जो होता है छोटा सा, एक हाथ से माँ का दुग्ध पान करता है और दूसरे दुग्ध को हाथ से पकड़ लेता है। मेरे गोविंद ने भी मौसी का एक स्तपान अपने हाथ से पकड़ रखा है और दूसरे से दुग्ध पान कर रहे हैं। एक घूंट पिया, दो घूंट पिया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब तो मौसी बोली ये कैसो बच्चा है, घुट्टे घुट्ट दूध पिए जा रहे हो, जाए तो कछु हुए ना रहो। धीरे धीरे मेरे गोविंद ने इतना दुग्ध पान किया कि मौसी के प्राण आकर्षण होने लगे और मौसी के जब प्राण आकर्षण होने लगे, कंठ अवरुद्ध होने लगा, सांस रुकने लगी, तो मौसी चिल्लाने लगी लाला छोड़ियो 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 भैया छोड़ियो। छोटा सा कन्हैया मौसी की गोद में बोल गया मौसी हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो नहीं आवे, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। अब भगवान ने तुरंत ध्यान किया कि मौसी का अगर वध यहाँ पे किया तो सभी बधाई दे रहे हैं, डर जाएंगे। एकदम मेरे गोविंद मौसी को उठा करके ले गए और जाकर के गोकुल के बाहर चौक में पटक दिया और बक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। मौसी की गोविंद आए, मौसी की गोविंदाए नमो नमः हो गई। अब तो सभी पालना के पास भागे, सभी ग्वाल बाल आए, ओरी मैया मैया, अरे तेरो लाला देख कहाँ गयो। अब तो मैया रो रही है। मैया कहने लगी दारी अभी तो मैंने पालना में सुलायो और अच्छो भलो सो रहे हो, अभी एक ब्राह्मणी आई वाने सेवा गई, मैं लाला की सेवा करूंगी, मैं बधाई देने चली गई। अब तो सभी पड़ोस की मैयाएं कहती मैया तू लाला को ऐसे काहे छोड़ देती है। मैया बोली मोकू कहाँ मालूम। अब देखा तो 80 चौक के आंगन के बाहर लाला उस राक्षसी के ऊपर क्रीड़ा स्थल कर रहे हैं और दुग्ध पान कर रहे हैं। जब पूतना का वध किया गोविंद ने तो राक्षसी अपने असली रूप में आ गई। 18 किलोमीटर का शरीर हो गया, सभी ब्रजमंडल के पेड़ पौधे टूट करके चकनाचूर हो गए।